की, भारतीय संस्कृति की, समाज की, सबका कल्याण हो। धर्म की अधर्म का, धर्म का, माता की, भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की। परिवार की ओर से भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, वो भी इस स्वाभिमान यात्रा में अपना समय और श्रम लगाएं। निश्चित रूप से अधिकाधिक गायत्री साधक, गायत्री परिवार के परिजन इस स्वाभिमान यात्रा में रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और सभी परिजनों से निवेदन भी करता हूं। धन्यवाद। संत मत के इन 5 जिलों में जहाँ जहाँ जो हमारे पूज्य साधु संत हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम जो है, जो अभी आयोजित हो रहा है 18 तारीख से, यह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इस कार्यक्रम में सिर्फ भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में इसका समापन होगा, जैसा जानकारी आपको मिल चुकी है। और जितने भी सनातन के धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और सनातन की जो दिन ब दिन आ रहे संक्रमण हो रहे हैं, इस पर जो हमले हो रहे हैं, इसकी रक्षा के लिए सभी लोग आए हैं। इसलिए मेरी अपील, मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में आगे आए, आकर के इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। युवा कार्यवाहक विकास भारती संपूर्ण हिंदू समाज से मैं यह प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में अवश्य भाग लें। आज हिंदू की संख्या भारतवर्ष में मुसलमानों से बहुत अधिक है, बावजूद इसके हर जगह हिंदू पिट रहा है। क्यों? हिंदू सहिष्णु समाज होते हुए भी यह आगे बढ़ना चाहिए और आगे न बढ़ कर के यह पीछे हो रहा है। हिंदू समाज को आगे बढ़ाना मतलब विश्व का कल्याण करना। यदि विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, मुसलमानों का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, सत्य धर्म तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं तमाम हिंदू समाज से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी, चाहे किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय से, लिंग, भाषा, प्रांत से आप जुड़े हों, आप इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसका उद्घोष किया है, इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संपूर्ण भागलपुर के सभी हिंदू वर्ग के भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आप इस स्वाभिमान यात्रा में अवश्य आएं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभा गुरुद्वारा रोड का ग्रंथी और भागलपुर कमेटी के से इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो कि श्री गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री के द्वारा उद्घोष किया हुआ स्वाभिमान यात्रा है। पहले भी हम लोग के गुरुओं ने हिंदू के रक्षार्थ, आप लोग जानते भी हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिनका स्थान शीशगंज गुरुद्वारा है, जिसने हिंदू के रक्षार्थ अपना शीश कटवा दिया, अपना सर्वंश दे दिया, उस हिंदू के रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने कितने ही बलिदान दिए। और आज अगर हिंदू संगठित नहीं होगा तो आगे का भविष्य बहुत ही दुर्गम होने जा रहा है। इस वास्ते सभी हिंदू समाज से मेरा आह्वान है कि वो इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाए। हमारे तरफ से भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो भी सेवा हम लोग को दी जाएगी, हम उसको निभाएंगे और इस स्वाभिमान यात्रा में शामिल होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वप्रथम हम बूढ़ानाथ प्रतिनिधि के रूप में, महंत जी स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ सके, उनका प्रतिनिधि के रूप में मैं लक्ष्मण शास्त्री उपस्थित हूँ। और बूढ़ानाथ के तरफ से सभी हिंदू जितने भी हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा ये
एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश का है, राष्ट्र का है। उनका कहना है महाराज जी का कि जो हिंसया दूयते यह सह हिंदु हो, ऐसा हिंदू का व्युत्पत्ति होता है संस्कृत में। तो हिंसा का माने हिंसा से दूर रहने वाला, ही माने हिंसा, दू माने दूर रहने वाला, ऐसा जो प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र को दिशा देता है, उस दिशा देने में जो कामयाब हो, ऐसा स्वावलंबी धर्मों का स्वाभिमान करके अपने अभिमान के साथ में जागरण होना, ये स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। महाराज जी ने ये भी कहा कि वो जो हम लोग अपने से निर्भरता के ओर जाने के प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि राष्ट्र की गौरवता के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, वंश के लिए ये करना जरूरी है। आज यदि हम नहीं जगते हैं तो कल हो सकता है हम लोगों के पर ये और भार आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आज जगना हम सब लोगों को ज़रूरत है। महाराज जी का संदेश है यही कि अब स्वाभिमान देश भर में हर कोने कोने से, गांव-गांव, देश विदेश से लेकर के हर जगह से जहां भी हैं वहां से उपस्थित होना है, आवाज़ आएगी। हिंदू स्वाभिमान जितने भी हम सब लोग हिंदू हैं उनको आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की अपील करता हूं। और बुढ़ानाथ के प्रतिनिधित्व होने के नाते हम सभी परम भक्त हैं बुढ़ानाथ के, और हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ सभी लोगों को यही संदेश देंगे कि इस स्वाभिमान यात्रा में आप सहभागिता लें और बढ़ चढ़ के धन, तन, मन, धन से लें, एक तरफ से नहीं। राष्ट्र की गौरव है ये, कोई साधारण खेल नहीं है, कोई आकर के ऐसे कर दे। तो स्वाभिमान माने क्या है? आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के इस राष्ट्र का गौरव करता है। राष्ट्र संत लोग क्या करते हैं? एक शिष्य प्रशिष्य को देते हैं ज्ञान प्रशिक्षण दे करके और राष्ट्र को गौरवान करते हैं, देश को दिशा देते हैं, नई दिशा बदलते हैं और स्वाभिमान जगा करके उनकी रक्षा के लिए। और ये स्वावलंबन इतना अच्छा है जिसको आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। माने आत्मा वही जायते पुत्र, माने आत्मा से उत्पन्न लेकर के सभी लोगों को जगाने तक ये काम करता है। ये स्वाभिमान है, एक व्यक्ति का नहीं है। ये एक व्यक्ति शामिल होकर के नहीं होने वाला है। पूरा जन, कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के वहां ऊपर तक आज राम राम बोलता है। तो राम राम का अर्थ है आसमान में जाकर के शोध भी करेंगे तो वहां राम नाम का जयकारा गूंजता है। ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला धर्म कोई है तो केवल वो हिंदू धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए इस धर्म के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अपील है सब लोगों से। जय श्री राम। श्री राम। 18 अक्टूबर को भागलपुर के प्रांगण से ऐतिहासिक हिंदू स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ हो रही है जो किशनगंज तक जाएगी। भागलपुर में बाबा बुढ़ानाथ मंदिर के समक्ष, मंदिर के प्रांगण में माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आचार्य दीपांकर महाराज जी, इन दोनों के द्वारा पूजन और हवन का कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत हम लोग पद यात्रा, कलश यात्रा करते हुए जिला स्कूल के मैदान में आएंगे। वहाँ पर कम समय का एक सभा आयोजित किया जाएगा। सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी सभी उस मैदान में पहुँचेंगे। फिर हम लोग वहाँ से नगर भ्रमण के लिए भामाशाह चौक, फिर कोतवाली, उसके बाद फिर हम लोग वैरायटी अग्रसेन चौक जाएंगे। फिर हम लोग स्टेशन परिसर अम्बेडकर चौक जाएंगे। फिर वहाँ से उल्टा पुल पर चढ़कर हम लोग पटल बाबू रोड होते हुए, कचहरी चौक होते हुए, और हम लोग ये यात्रा अंतिम तिलका मांझी जो बस स्टैंड है वहाँ पर हम लोग इस यात्रा को समापन करेंगे। पुनः फिर हम लोग आगे नवगछा की ओर बढ़ेंगे। नवगछा में भी कार्यकर्ता स्वागत और आरती का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए वहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे डेट में कटिहार में यह कार्यक्रम होगा। फिर पूर्णिया में 20 तारीख को होगा, 21 तारीख को अररिया में होगा और 22 तारीख को किशनगंज में ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक हिंदू यात्रा करके फिर वहाँ पर इस फेज का समापन होगा। फिर अगले टर्म में 2-4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर हम लोग किसी और क्षेत्र में फिर 5 दिन का ये कार्यक्रम करेंगे। इस तरह पूरे देश में 412 जिले में ये कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। और मैं अपील करता हूँ सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनियों से, सभी माताएं बहनों से कि आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज भागलपुर की धरती भगवामयी होने जा रही है, इसका आप साक्षी बने। जय हिंदू स्वाभिमान, जय हिंदू। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? पूरे अंग क्षेत्र में एक उत्साह का वातावरण है।
पूरे देश में निकलने वाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आरंभ इस अंग की धरती पर, इस बाला बिसरी इस पावन धरती पर, महर्षि मही की इस पुण्य धरती पर इसका आरंभ हो रहा है। आध्यात्मिक ऐतिहासिक नगरी से हो रहा है और पूरे भागलपुर के लोग और आसपास जिले के लोग उत्साहित हैं। पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। पूरा शहर होर्डिंग और बैनरों से पटा हुआ है और 18 तारीख को सर्वप्रथम बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का आरंभ किया जाएगा। महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग लेंगी और जीवंत झांकियां होंगी भारत माता की, माँ दुर्गा की, भगवान शंकर के, संत रैदास जी के और बाला बिसरी की जो यहाँ लोक गाथा है उसकी जीवंत झांकियाँ रहेंगी। और कई ऐसे झांकियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा एक यहाँ से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का निकलेगा, तो पूरे भारतवर्ष को दशा दिशा देने का काम करेगा। और कलयुग में जो कहा गया है कलयुगे संगठे संगति, मैंने कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, तो इस संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो प्रताड़ित हो रहे हैं इस प्रताड़ना का जवाब हमारा संगठन होगा और इसी संगठन के आधार पर हम अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू। गुरु सिंह सभा। गुरु सिंह सभा।